Chomsky was very devastating in reviving Skinner's theory of behaviorism. बिहेवियरिज्म को दोबारा रिपीट करने के लिए चॉम्स्की ने बड़े खुले तरीके से उसको रिवाइव किया है। उसके जवाब में लिखा है, इन हिज ओपिनियन, हिज से मुराद यहाँ पर चॉम्स्की है, इन हिज ओपिनियन द एक्सपेरिमेंट डन ऑन एनिमल्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। वो कहता है कि जो एनिमल्स पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाए वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई नहीं किया जा सकते। ऐसा है ना, क्योंकि पिछली थ्योरी जो बेस करती थी वो बेस करती एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स पर उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए और बाद में उन्हीं तजर्बात को बेस बनाकर क्या कर दिया गया, थ्योरी पेश कर दी गई। लेकिन यहाँ पर ये डिनाई करता है इस बात से कि अगर ह्यूमन के बारे में आपने कोई थ्योरी देनी है तो ह्यूमन के ऊपर ही कोई तजर्बात करके थ्योरी दी जाए। ऐसा नहीं कि आप एनिमल्स पर तजर्बात कर रहे हैं और थ्योरी आप ह्यूमन बीइंग के बारे में दे रहे हैं। नोम चॉम्स्की बिलीव्स दैट नो कंडीशनिंग प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर लैंग्वेज लर्निंग। कंडीशनिंग प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है ही नहीं। जो हमने पढ़ा था कि पहले क्या हो, स्टिमुलस हो, फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट हो, फिर रेपिटेशन हो, ये सारी चीज़ें नोम चॉम्स्की इन सारी चीज़ों से क्या करता है, इनकार करता है। वो कहता है कि कोई भी चीज़ लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज सीखने के लिए लाजमी है ही नहीं। समझ आ रही है? Thus he presented his theory of language learning called mentalism. It is based on cognitive learning. ये cognitive learning पर बेस्ड करती है। cognitive learning क्या होता है? अब cognitive learning के बारे में यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है। By cognitive learning, Chomsky means, Chomsky का मतलब ये है the ways in which the child relates new events, जो नई चीज़ें रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है, एंड न्यू एटम्स ऑफ नॉलेज, और जो भी वो कुछ सीखता है, लर्न करता है, उनको क्या करता है, रिलेट करता है टू द इवेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन हिज माइंड। जो कि बच्चे के माइंड में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो उनको क्या करता है, रिलेट करता है। यानी यहाँ पर पिछली थ्योरी में हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म में कि बच्चे का माइंड खाली स्लेट होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे वो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करता जाता है फिर वो चीज़ों को सीखता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि ऑलरेडी बच्चे के, जब न्यू बर्न बच्चा होता है तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, हालांकि ऑल टू ऑल जितना भी स्ट्रक्चर होता है एक लैंग्वेज का वो लाजमी होता है। दिस लीड्स चॉम्स्की टू से डैट, यही बात चॉम्स्की को ले जाती है ये कहने के लिए डैट एवरी चाइल्ड इज बर्न विद इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, के पैदाइशी तौर पर बच्चे के माइंड में लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ ये कुव्वत होती है। वो बच्चा है लेकिन ऑलरेडी उनका यही कहना है कि होता है, ये थ्योरी है। आप एग्री कर सकते हैं, नॉट एग्री भी, लाजमी नहीं कि आप इससे एग्री करें, लेकिन मैं एग्री करता हूँ। मैं ये कहता कि एक लैंग्वेज होती है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो जितनी भी 2960 लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है, सारी के सारी उस बच्चे के माइंड में होती है, स्ट्रक्चर भी होता है। मैं इस बात की कहता हूँ कि ये होता है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज, हमारे जो मदर टंग है, जैसे हम लोग घर में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलने के लिए हमें कोई स्ट्रक्चर सीखना पड़ा, स्ट्रक्चर हमें माइंड में इंस्टॉल करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। हम जहाँ जहाँ से गुजरते गए, जो एरिया में, जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोलते थे, हमारे माइंड में पहले से पड़ी हुई लैंग्वेज रिफ्रेश हुई, हमने बोलना शुरू कर दिया। हमने कोई चीज़ नई इंस्टॉल नहीं करवाई, से किसी से सीखा नहीं। इंग्लिश सीखते हैं, ये तो एक हमारे इधर एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं बनता। लेकिन जब आप किसी माहौल में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, आपको कोई चीज़ दुकान से लेकर अपने माइंड में इंस्टॉल नहीं करवानी पड़ती। ठीक हो गया, आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल टू ऑल लैंग्वेज हमारे माइंड में है, सिर्फ हमें एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, चीज़ें रिफ्रेश होंगी तो बोलना शुरू हो जाएंगी। और ये भी बात है कि आप लोग एग्री करें या ना करें, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। ए चाइल्ड्स माइंड इज नॉट एन एम्प्टी स्लेट, खाली स्लेट नहीं होता, इसमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है। ए चाइल्ड ब्रिंग्स सम नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स विद हिम, बच्चे के माइंड में ऑलरेडी नॉलेज भी होता है, किस चीज़ का होता है, स्ट्रक्चर का। और प्रिंसिपल से मुराद ये होता है कि कवानीन होते हैं कि आपने जुमला जैसे बोलना है वैसे ही, जैसे सुना है
वैसे ही आपने बोलना है, ना कि आप किसी और। द स्पीच ही हियर्स मेरली ट्रिगर्स लैंग्वेज एज के क्वेश्चन डिवाइस। जिस एक डिवाइस है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सुनता है और उसको लैड कहते हैं, लैंग्वेज एज के क्वेश्चन डिवाइस कहते हैं। ठीक हो गया। अब लैड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। चॉम्स्की saw it comprising a special area of the brain। ब्रेन में कुछ जहां पर लैंग्वेज जो है, जो माइंड स्टोर करता है, उस जगह का उन्होंने मुताला किया। whose only function, जिसका मकसद सिर्फ ये था, इज द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। जो एरिया, जो हिस्सा सिर्फ लैंग्वेज को प्रोसेस करता था, लैंग्वेज को स्टोर करता था। स्टोर होने के बाद फिर किस तरह हमारी ज़बान तक पहुंचता है और हम उस लैंग्वेज को अपनी ज़बान के ज़रिए बोलते हैं। एनिमल्स में नहीं होते। When he talks about rules, जब वो रूल्स की बात करता है तो रूल्स क्या है? He means the unconscious rules in a child mind। अनकॉन्शियस माइंड है कोई, उसमें जानबूझकर नहीं वो फिट किए हुए, बस कुदरती तौर पर ना चाहते हुए भी वो फिट होते हैं। रूल्स ऐसे हैं, बनाने नहीं पड़ते, अनकॉन्शियस, जान कर ना बनाने पड़े, बस क्या कहते हैं कि नामालूम तरीके से वो रूल्स हैं। दीज रूल्स इनेबल हिम से मुराद यहाँ पर बच्चा है, चाइल्ड है। These rules enables him to make grammatical sentence in his own language। ये जो rules already present है माइंड में, वो enable करते हैं बच्चे को कि वो खुद से sentences, ग्रामर के मुताबिक sentences को बना सके। चॉम्स्की and his followers are called mentalists। मेंटलिस्ट कौन है? चॉम्स्की खुद है, और उसके साथ जो वर्किंग कर रहे हैं इस थ्योरी में, उनके साथियों को मेंटलिस्ट कहते हैं। अच्छा जी, दे क्लेम दैट अ चाइल्ड लर्न्स हिज लैंग्वेज थ्रू कॉग्निटिव लर्निंग। जो कॉग्निटिव लर्निंग के जरिए ही बच्चा क्या है, सीखता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि है क्या चीज़। दे आल्सो को थोड़ा सा इससे अलग कर दें। दे आल्सो क्लेम दैट लैंग्वेज इज गवर्न्ड बाय रूल्स। लैंग्वेज जो है वो रूल्स के जरिए ही गवर्न की जाती है, यानी अंदर स्ट्रक्चर, रूल्स, प्रिंसिपल्स हैं, तो वहाँ पर जाकर ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर में बैठेगा। जो हेल्पिंग वर्ब इज और एम वाज वर्ब वगैरह है वो वहाँ पर जाकर बैठेगा। वर्ब जो है गो, वेंट, गॉन, गोइंग वगैरह वो थर्ड पे जगह पर बैठेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, एक अलग खाना होगा, उसमें जाकर बैठेगा, और उसी तरतीब से वो ज़बान तक लफ्ज़ पहुँचते हैं। They also claim that language is governed by rules and is not a haphazard thing। ये कोई इत्फाकन चीज़ नहीं होती कि बस जी लैंग्वेज सीखी और इत्फाकी तौर पर हमने बोलना शुरू कर दिया। रूल्स हैं, स्ट्रक्चर वाली जगह जहाँ पर है वहाँ पर ये चीज़ें सेव होती हैं और फिर वहाँ से बोलना शुरू कर देते हैं। एज स्किनर एंड हिज फॉलोअर्स वुड क्लेम, जैसा कि स्किनर और उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके साथी हैं, जो इस थ्योरी में हिस्सा लेने वाले हैं, उन्होंने इस बात का क्लेम किया है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू हिम ए चाइल्ड इज बर्न विद मेंटल कैपेसिटी। बच्चा जो है वो एक कैपेसिटी, मेंटल, दिमागी जो उसकी सलाहियत है उसके साथ पैदा होता है। ये वो कहते हैं, कौन कहते हैं? मेंटलिस्ट कहते हैं। फॉर वर्किंग आउट, जो कि काम भी करती है, आउट द अंडरलाइंग सिस्टम, जो कि नीचे हमें एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम के जरिए वो काम करता है। टू द जंबल ऑफ साउंड, बहुत सारी वो साउंड को सुनता है। जंबल का मतलब होता है गट मट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। टू द जंबल ऑफ साउंड विच ही हियर्स, बहुत सारी वो चीज़ों को सुनता है, और उन चीज़ों को फिर ऑटोमेटिकली तौर पर जो सब्जेक्ट वाली चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट में जाना शुरू हो जाती हैं, जो ऑब्जेक्ट वाली वो ऑब्जेक्ट में जाएंगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब में जाएगी, और जो वर्ब है वो वर्ब वाली उधर खाने में चली जाएगी। ही कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन ग्रामर, वो कहता है कि जो बच्चा है वो अपनी ग्रामर खुद ही बनाता है। एंड इम्पोज इट ऑन ऑल द साउंड रीचिंग हिज ब्रेन, और वो जितनी भी साउंड उसके माइंड में पहुंचती है वो फिर इन ग्रामर की मदद से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उन साउंड को सुनता है, और सुनने के बाद उन पर क्या करता है? इम्पोज करता है, लागू कर देता है, और फिर वो इसी तरह बोलना शुरू कर देता है। The mental grammar is a part of cognitive framework
ये जो मेंटल ग्रामर है ये भी पार्ट है, फ्रेमवर्क है इसका, इस ढांचे का कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज इज सो कम्प्लेक्स, कहता है कि लैंग्वेज इतनी कम्प्लेक्स है दैट इट इज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, मुश्किल। लैंग्वेज इज सो कम्प्लेक्स, लैंग्वेज इतनी कम्प्लेक्स पेचीदा चीज है, दैट इज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, ये बात अनबिलीवेबल है, यकीन नहीं करने वाली। दैट इट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ चाइल्ड, कि एक बच्चा जो है वो इसे सीख सके इन अ सो शॉर्ट टाइम, कम वक्त में ही इन चीज़ों को सीख सके। ऐसा ऐसा होता है ना, पहले 6 मंथ में वो कुछ अल्फाज बोलना शुरू करता है, फिर 1 साल तक वो चंद और अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह बच्चा जब थोड़ा सा 1.5-2 साल का होता है तो जब वो बोलना भी शुरू करता है तो उसके वर्डिंग में उसके सेंटेंसेस पूरे कंप्लीट नहीं होते। अकॉर्डिंग टू हिम अ चाइल्ड इज बर्न विद सम इनएट मेंटल कैपेसिटी। फिर वही बात कर रहे हैं कि पैदाइशी तौर पर इनके मुताबिक ये होता है कि चाइल्ड जो होता है उनकी मेंटल कैपेसिटी होती है, स्ट्रक्चर वगैरह उसमें होता है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स उसमें होते हैं, which helps the child to process all the language which he heard। जितनी भी वो लैंग्वेज को सुनता है फिर वो उनको क्या करता है, प्रोसेस। जो मेंटलिस्ट स्कूल ऊपर हेडिंग दी हुई है, ये इनका मेंटलिस्ट स्कूल है, यानी भी एक शेड्यूल बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, इस ये शेड्यूल फॉलो होता है। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो पैदाइशी तौर पर एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है बच्चे की। फिर वो क्या करता है, चीज़ को हियरिंग के ज़रिए, सुनने के ज़रिए वर्डिंग को, सेंटेंसेस को इनपुट करता है, लैड में जाकर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आता है, यानी बोलना शुरू करता है। अच्छा जी, फिर क्या होता है, जब आउटपुट होता है तो फिर मेंटलिज्म ग्रामर बनती है। जो माइंड के अंदर जो ग्रामर है वो वर्डिंग को ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में पहले बात कह चुका हूँ कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर जाकर फिट हो जाती है। फिर वो अपने ही रूल्स बच्चा बनाना शुरू कर देता है और फिर ग्रामेटिकल उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें प्रोसेस होता है और फिर सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मेंटलिज्म, पहला जो फीचर है वो लैंग्वेज कैपेसिटी है। मेंटलिस्ट बिलीव दैट मैन हैज एन इनबर्न लैंग्वेज कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो बिहेवियरिज्म वो क्या कहते थे, देयर इज नो एनी कैपेसिटी इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ऐसे था ना। लेकिन अब यहाँ पर कहते हैं कि लैंग्वेज कैपेसिटी का होता है माइंड में, कैपेसिटी बच्चे के माइंड में ऑलरेडी होती है। तो सोशल कंडीशन, वहाँ पर सोशल कंडीशन प्ले करती थी रोल, कि एटमॉस्फेयर हो, बच्चा सीखेगा, इमिटेशन करेगा, जैसे जैसे इमिटेट करता जाएगा तो वो लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि सोशल कंडीशन डू नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। कोई भी सोशल कंडीशन लाजमी है ही नहीं। चाइल्ड लर्न्स थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड लैड। लैड के ज़रिए, लैंग्वेज आस्क क्वेश्चन डिवाइस के ज़रिए ही ये सीखी जाती है लैंग्वेज। कोई इसमें सोशल कंडीशन लाजमी नहीं है। एवरी साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस। प्रेजेंस और स्टिमुलस का होना लाजमी। मेकिंग रिस्पॉन्स, लैंग्वेज लर्निंग कैन टेक प्लेस सिंपली थ्रू लिसनिंग। ओनली जो लैंग्वेज सीखी जा सकती है इस थ्योरी के मुताबिक वो लिसनिंग है। अगर लिसनिंग नहीं है तो कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स लैंग्वेज नहीं सीख सकता। ये पहले भी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे। देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिस्पॉन्स, किसी भी रिस्पॉन्स की। बच्चा बोलता जा रहा है, अगर उसके माइंड में जो लैड लैंग्वेजेस की क्वेश्चन डिवाइस है वो काम कर रही है तो उसके लिए मेकिंग रिस्पॉन्स, किसी का रिस्पॉन्स हो या ना हो, ये लाजमी नहीं है। reinforcement has no importance to get response। रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स ही नहीं लाजमी तो reinforcement भी रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए लाजमी नहीं है। बिहेवियरिस्ट्स बिलीव दैट, ये पिछली बात हो रही जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट करेक्ट रिस्पॉन्स शुड बी reinforced, कि करेक्ट रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए reinforced का होना लाजमी है। सो दैट करेक्ट लैंग्वेज में बी लर्न, ताकि करेक्ट लैंग्वेज को सीखा जा सके। माइंड ऑफ द चाइल्ड, माइंड ऑफ द चाइल्ड के बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि द माइंड ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट। खाली स्लेट नहीं होता, इसमें स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें कॉग्निटिव डिवाइस होती है।
सारा कुछ इसमें ऑलरेडी होता है। एवरी चाइल्ड हैज़ इन एट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। पैदाइशी तौर पर बच्चे के माइंड में लैंग्वेज सीखने के लिए कैपेसिटी मौजूद होती है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन ग्रामर। द ग्रामर पासिस थ्रू सक्सेसिव मॉडिफिकेशन। मुख्तलिफ इसमें मराहिल होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए माइंड में, बच्चे के माइंड में, until it becomes a complete grammar of the adult। यहाँ तक के 4 साल की उम्र तक पहुँचने के लिए उसकी जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाती है। द माइंड ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट। पहला यही है कि जो बड़ा इतराज़ यही है कि बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड होता है वो खाली स्लेट होता है, लेकिन यहाँ पर यही सबसे बड़ी जो बात है, जो जवाब है कि माइंड जो वो खाली स्लेट नहीं होता। एवरी चाइल्ड हैज़ इन एट कैपेसिटी। लैंग्वेज इज नॉट बिहेवियर लाइक अदर बिहेवियर्स। लैंग्वेज कोई दूसरे बिहेवियर्स की तरह बिहेवियर नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं कि जैसे हम दूसरे बिहेवियर को सीख सकते हैं, इसी तरह लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज दूसरे बिहेवियर की तरह नहीं सीखी जा सकती। बट अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस, बल्कि ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसको हम सीख सकते हैं। द रोल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज इज क्वाइट वाइटल। जो रोल है लैंग्वेज को एक्सपोज करने का, तशहीर करने का, वाज़ह करने का, इज़ क्वाइट वाइटल, ये एक बेहतरीन तरीका है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एनालिटिकल। इसको तज्जिया भी किया जा सकता है लैंग्वेज लर्निंग को। जनरेटिव, इसको बनाया भी जा सकता है, एंड क्रिएशन, और बाद में क्रिएट करके बोला भी जा सकता है। लैंग्वेज एक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ नर्चर। ये नर्चर का रिजल्ट होता है, नेचर का नहीं होता। अब नर्चर और नेचर में क्या फ़र्क है, ये डिटेल वाली चीज़ है, इसको बाद में करेंगे। इसको कंक्लूड कर दें। आफ्टर एनालाइजिंग मेंटलिज्म थ्योरी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट चॉम्स्की सब्सक्राइब्स टू एन इंटायरली डिफरेंट व्यू ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑफ द बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिज्म में जो थ्योरी पेश की गई थी, चॉम्स्की उनसे बिल्कुल इत्फाक नहीं करता, बल्कि एक अलग उन्होंने थ्योरी दी है। उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर उनसे ना इत्फाकी की है। He follows a mentalism approach which means something which involves। वो कहता है कि he follows, उन्होंने जो फॉलो किया है मेंटलिज्म अप्रोच को, मेंटलिज्म अप्रोच को जहन पर उन्होंने स्टडी की है। which means, जिसका मतलब ये है something which involves, जो कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो शामिल होती है द माइंड एंड थॉट प्रोसेस, जो माइंड में मौजूद होती है और सोचने के अमल में शामिल होती है। मोस्ट साइकोलिंग्विस्ट्स ऑफ लैंग्वेज एग्री विद हिज थ्योरी, दिस थ्योरी। और बहुत सारे जो लैंग्वेज, जो साइकोलिंग्विस्टिक है, जो साइकोलॉजी, माइंड की स्टडी करने वाले हैं, वो इस थ्योरी से ज़्यादा एग्री करते हैं।